मैंने एक दोस्त की एग्जांपल देता हूँ, वो पाकिस्तानी दोस्त था, मुझे उसने कहा मुझे कहीं जॉब चाहिए। मैंने किसी दोस्त को कहा, रेस्टोरेंट वाले को, उसने उसको किचन हैंड की जॉब दे दी। किचन हैंड यहाँ पे ये होता है कि आप जो है ना वो किचन में जो है ना शेफ़ की हेल्प भी करते हैं, बर्तन भी साफ़ करते हैं, क्लीनिंग भी करते हैं, और वो आपको वो कटिंग शटिंग भी सिखाते हैं, सारा कुछ होता है। अब उस लड़के ने ना 3 घंटे काम किया और उसके बाद वो छोड़ के आ गया। तो मुझे उस ऑनर ने कहा, यार आपने जो बंदा रेफ़र करवाया था वो किधर गया? मैंने उस बंदे को फ़ोन किया, उसने फ़ोन मेरा आंसर नहीं किया। अगले दिन जाके उसने मेरा फ़ोन आंसर किया और मैंने कहा कि भाई तुम वहाँ पे काम पे नहीं गए? वो मुझे ऑनर जो है ना, वो जो उसका जो मालिक है, उसमें मुझे कह रहा है कि आप लोग क्या कहते हैं, वो किधर है लड़का? तो वो कहता है, यार भाई ऐसा है कि मैंने ये काम नहीं करना, क्योंकि मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ पर सारे जो है ना वो कोई टैक्सी चलाता है, कोई सिक्योरिटी की जॉब करता है, कोई 7-11 यानी कि यहाँ पे ग्रोसरी जो स्टोर्स हैं उन पे जॉब करते हैं। वो साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं, साफ़ सुथरे बन के आ जाते हैं। तो मैं किचन हैंड की जॉब करूँगा तो मेरे कपड़े भी वहाँ पे जो है ना ख़राब होंगे, और मैं तो नहीं कर सकता, मैं किसी को बता भी नहीं सकता कि मैं बर्तन धोता हूँ वहाँ पे। मैंने कहा भाई ये देखो, आपके घर में जो लड़के रह रहे हैं जो इस तरह की साफ़ सुथरी जॉब्स करते हैं, वो कब से हैं ऑस्ट्रेलिया में? कहता है कि किसी को 4 साल हो गए हैं, किसी को 5 साल हो गए हैं, किसी को 3 साल हो गए हैं। तो मैंने कहा क्या मुझे तुम बताओ कि तुम्हारे पास यहाँ पे टैक्सी चलाने के लिए ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस है? कहता है नहीं। मैंने कहा आपके पास जो है ना क्या कहते हैं सिक्योरिटी की जॉब करने के लिए सिक्योरिटी का लाइसेंस है? कहता है नहीं। मैंने कहा आपकी इंग्लिश इस काबिल है कि आप किसी कन्वीनियंस स्टोर जो है यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं वहाँ पे जो यहाँ पे गोरे हैं उनका एक्सेंट समझ सको या उनसे बात कर सको, इस काबिल तुम्हारी अभी इंग्लिश है, क्योंकि तुम अभी 1 हफ़्ता हुआ पाकिस्तान से आए हो? कहता है नहीं। तो मैंने कहा भाई आप उनकी नकल मत करो, उनकी तरफ मत देखो, ऐसे आप घर में बैठे रहोगे आपको जॉब कहीं भी नहीं मिलेगी। आते ही आपको जो जॉब मिलती है उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके काम करो, पैसे बनाओ, अपना इंग्लिश जो है ना उसको बेहतर करो, और साथ अच्छी जॉब के लिए ट्राई करते रहो। दूसरा ये कि आप जब 20 घंटे काम करते हो तो अच्छी जॉब जो है ना वो टैक्स पे मिलती हैं, यानी कि आप 20 घंटे ही काम करोगे। हो सकता है कि यहाँ पे अगर टैक्स पे आपको नहीं को दे रहा, बेसिकली तो ये गलत है, टैक्स पे काम ना करना ये गलत है। लेकिन छोटी छोटी जॉबें जो है वो मोस्टली जो मालिक है ना वो बगैर टैक्स के भी दे जाते हैं, आपको अच्छे वाले आवर्स मिल जाते हैं। लेकिन ये बात वो समझने के लिए तैयार नहीं था। उसका नतीजा ये हुआ कि उस बंदे ने 1.5 महीना उसको कोई जॉब नहीं मिली, और उसका रेंट भी ड्यू होता गया। जिस घर में शेयरिंग में रह रहा था वहाँ पर जो उसने रेंट देना था वो भी उसके पास निकालने के लिए पैसे नहीं थे। तो फिर उसकी मुझे कहा जी मुझे भाई कहीं भी लगवा दो। मैंने कहा अब तो मैं नहीं लगवाऊंगा, इसलिए कि तुम अब बिल्कुल जो है ना वो सिक्योरिटी या कोई बैंक में या कहीं भी जॉब ढूंढो, क्योंकि जब एक बंदा आपको पर्सनली अच्छा मशवरा देता है तो उसको इग्नोर ना किया करो। दोस्तों ये हकीकतन वाक़या है। तो आप दोस्त जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं वो ये जहन में रखें कि उन्हें कुछ भी मिले तो वो वहाँ काम करेंगे। भाई यहाँ पे कोई भी जॉब आप करते हो तो आपको ठीक ठाक पाकिस्तान के हिसाब से ठीक ठाक पैसे बनते हैं। जो बर्तन यहाँ पे धोता है ना, अगर $15 भी उसको मिले ना तो इसका मतलब है 1500 रुपया 1600 रुपया 1 घंटे का वो कमा रहा है पाकिस्तान के हिसाब से। और अगर उसकी 10 घंटे की शिफ्ट है तो आप खुद लगा लो कि वो कितना है, 15,000 रुपया पाकिस्तानी वो एक दिन में कमा लेता है। ठीक है ना। अब आपने फैसला करना है कि वो यहाँ पे आके वो नखरे करने हैं या घर वालों पे डिपेंड रहना है। हाँ, अगर आपकी फ़ीसें आपके घर वाले दे रहे हैं या आप समझते हैं कि मैं घर वालों को झूठ साठ बोल के भी जो है ना वो फ़ीसें निकलवा लूँगा, फिर ठीक है, फिर आप ये वीडियो मत देखिए, फिर आपको जो है ना वो आपका सर्किट चलता है तो वेरी गुड। लेकिन ये उन दोस्तों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया आने के ख्वाहिशमंद हैं और वो तैयारी कर रहे हैं आइल्स की और हर चीज़ की, ये भी तैयारी करें कि उन्हें जो काम मिलेगा उन्होंने करना है। बर्तन तक भी यहाँ धोएंगे या कुछ भी मिलेगा वो करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। लोगों के आगे हाथ मिलाएंगे, आपकी मदद कोई नहीं करेगा, और नतीजा आप जो है ना फिर यहाँ पे भूखे फाके और एक मिज़रेबल ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया आएँ, ज़रूर आएँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब के मौके हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कि जो कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी फ़ीसें खुद निकालना चाहते हैं, और जो अपनी फ़ीसें खुद नहीं निकालना चाहते, जिन्हें पता है कि यार ए जग मिठा अगला किस डिठा, तो वो फिर उसका लया फजा, उसको जो है ना कुछ नहीं कहा जा सकता। तो और भी अगर दोस्तों आप इस तरह की ऑस्ट्रेलिया के वाले से मज़ीद दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं जिससे आपको कुछ हासिल करने को मिले, सीखने को मिले, तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार उसको विज़िट भी कर लीजिएगा। ज़ेब मीडिया टॉप ज़ेब
आप अगर लिखेंगे यूट्यूब पे मीडिया टॉप ज़ेब ZEB, तो आपको जो है ना मेरा चैनल खुल जाएगा और उस पर बहुत सारी ऑस्ट्रेलिया और सिडनी की जो है ना मालूमाती वीडियो मिलेंगी, उनको भी देखिएगा, हो सकता है किसी के काम आ जाए। नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। उन लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा कि जो एज आ विज़िटर यहाँ पे आना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं और कैसे आ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।